मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपको टेट और सीटेट का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। टेट का पेपर जो जनवरी 2026 में होने वाला है, तो वहाँ के लिए मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ डे बाय डे बेसिस पर। और अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो हमें लगता है कि आपको अगर कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप डे बाय डे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग 2-3 दिन का सेशन यही रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ज्योमेट्री में जितना हम लोग कवर कर पाएंगे, तो उसके बाद 2-3 दिन में 3 दिन हमें लगता है लगेगा, उसके बेसिस पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लाइक करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने चतुर्भुज पढ़ा था, चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ी थी। और चतुर्भुज में हम लोगों ने चतुर्भुज का प्रकार पढ़ा था, जिसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग और एक पतंग जो देखा था हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था आयत के बारे में, आयत की परिभाषा, आयत की प्रॉपर्टी, एरिया और पेरीमीटर निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वर्ग, वर्ग के बारे में समझेंगे। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग स्क्वायर, इसकी परिभाषा क्या होती है? युवा चतुर्भुज। एक चीज क्लियर रखिएगा, ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं सब। ये जितने भी हम लोग त्रिभुज, वर्ग, आयत यानी चतुर्भुज जो पढ़ रहे हैं, या जितने भी हम लोग पेंटागन यानी बहुभुज पढ़ेंगे, जो भी बहुभुज पढ़ेंगे, ये सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल होंगे। तो 2 डायमेंशनल, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ग, वर्ग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा चतुर्भुज चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होते हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं मतलब सभी भुजाओं की लेंथ जो है वो समान होगी। फिगर इसका इस तरीके से बनेगा। ये वर्ग है, ए बी सी डी। तो इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं, ए डी, बी सी, डी सी, ए बी सब बराबर है, यानी ए डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। चारों भुजाएं इसमें समान है। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड देखते हैं, तो कैरम बोर्ड वो वर्गाकार आकार का ही होता है, वर्गाकार आकार के खेत भी होते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे आसपास अपने परिवेश में ही मौजूद है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि वर्गाकार आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। लूडो वाला जो बोर्ड आता है कागज का, वो जो आता है जिल्द टाइप का, वो भी वर्गाकार ही लगभग होता है, वर्गाकार ही होता है वो। तो इस तरीके की वर्ग की आकृति होती है। अब इसमें बिल्कुल उसी तरीके से आयत, आयत में क्या था? आयत में एक लंबाई होती थी, एक चौड़ाई होती थी। लंबाई, लंबाई यानी कि सम्मुख, लंबाई के सामने सम्मुख वो भुजाएं बराबर होती थी, और चौड़ाई के सामने चौड़ाई, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी और क्या होती थी? पैरेलल होती थी। तो इसमें इसमें भी वही चीज है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं और पैरेलल हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं समांतर होती हैं, जैसा कि आयत में होता था। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है।
और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, 4 शीर्ष होंगे, 4 कोण होंगे, 4 भुजाएं होंगी, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। 2 डायगोनल जो होंगे यानी दोनों विकर्ण समान लेंथ के होंगे, दोनों विकर्ण, विकर्ण का नाम हम दे देंगे यहाँ पे AC और BD। AC और BD यानी दोनों विकर्ण समान लंबाई के होंगे और एक दूसरे को अर्धित भी करेंगे, और एक दूसरे को अर्धित मतलब बाइसेक्ट, आधे पे काटेंगे, अर्धित करते हैं। 90 अंश पर भी काटेंगे, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। आयत में हम लोग पढ़े थे इसको, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, दोनों विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। अच्छा, जो ये कोण होगा ये सब 45-45 होंगे, क्योंकि ये कोण को भी अर्धित करता है, सम्मुख कोणों को भी अर्धित करता है। तो यहाँ एक पॉइंट इसको भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को अर्धित करते हैं, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को अर्धित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता ही है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 2 बराबर भागों में अगर ये डिवाइड हुआ इस विकर्ण द्वारा, तो प्रत्येक कोण फिर यहाँ 45-45 अंश का हो जाएगा। 45 अंश ये, 45 अंश ये, इसी तरीके से ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये कोण 45, ये कोण 45 और ये कोण 45। तो ये एक वर्ग की विशेषता हो गई। एक प्लेन में बना हुआ फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो हम लोग पढ़े थे आयत में, लंबाई और चौड़ाई इसमें सेम होता है, यानी कि सभी भुजाएं समान लेंथ की होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, सम्मुख भुजाएं ये हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, दोनों विकर्ण समान लंबाई के होंगे और एक दूसरे को वर्धित करेंगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 अंश होगा, और वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को अर्धित भी करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन बन गई, ये ऑल अबाउट हमारा क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई वर्ग की। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप। तो स्क्वायर का परिमाप हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, किसी भी आकृति का जो 2D और क्लोज्ड फिगर है, 2D क्लोज्ड फिगर है, तो उसकी परिमाप उसका हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप हम लोग जितने भी भुजाएं हैं यानी जो भी उसकी बाउंड्रीज हैं उसकी लंबाइयों का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, और एक भुजा मान लीजिए ए है, या चलिए ए ना ही मानिए, तो परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा, परिमाप जैसा कि हम जानते हैं ए बी हो गया, प्लस BC हो गया, प्लस CD हो गया, और प्लस DA हो गया। ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि कोई भी आकृति है, कोई भी आकृति है तो उसकी जो भी बाउंड्रीज हैं, चारों तरफ की जो भी बाउंड्रीज हैं, यानी बाहरी जो माप है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और वही क्या देगा, परिमाप देगा। तो यहाँ चारों भुजाओं की लेंथ है वो हमने टोटल कर लिया, तो ये परिमाप हो गया। अब ये परिमाप, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं,
और इसको हम एक भुजा, इसको हमने मान लिया भुजा, यानी कि ए बी बराबर बी सी है बराबर सी डी है बराबर डी ए है, और इसी को हमने क्या मान लिया, भुजा मान लिया। भुजा मान लिया या ए मान लिया, ठीक है ना। ए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, तो जब हम यहाँ सारी वैल्यू रखेंगे भुजा के बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 गुणे भुजा आ जाएगा, यानी भुजा का 4 गुना। बात वही हुई जैसे हम लोग चार बार चाहे सेम क्वांटिटी जोड़ लें और चाहे सीधे सीधे एक क्वांटिटी लेके एक साइड लेके 4 से गुणा कर दें, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, ये सूत्र हमारा निकल के आया, वर्ग का परिमाप जो हो गया वो 4 गुणे भुजा की लंबाई, यानी भुजा का 4 गुना। एक भुजा हमें दी रहेगी उसका 4 गुना कर लेंगे तो ये वर्ग का परिमाप हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, पूछा गया एक क्वेश्चन, मान लीजिए पूछा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर माप वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये सारी साइड क्या हो जाएंगी, 4 4 4 4, तो 4 4 बार, चाहे 4 4 को 4 बार आप जोड़ लीजिए और चाहे 4 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो सेम वही आंसर आएगा, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुना, और भुजा कितना है, भुजा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया, इस वर्ग का परिमाप आ गया। एक व्यवहारिक प्रश्न हम लोग लेते हैं, वर्ग से परिमाप से रिलेटेड एक व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं। एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार कोई खेत है, इस टाइप का कोई खेत है, उसकी भुजा कितना है, मान लीजिए 100 मीटर है, की भुजा 100 मीटर है, तो खेत के चारों तरफ, तो खेत के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ 3 चक्कर, 3 चक्कर तार का बेड़ा लगाने में, खेत के चारों तरफ तार घेरते हैं ना, वही 3 चक्कर हमें लगाना है तार को, 3 चक्कर तार का बेड़ा लगाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तार की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, ये 100 मीटर इसमें लेंथ दे रखा है, 100 मीटर, अब ये सारी साइड 100 मीटर होंगी, 100 मीटर, ये भी 100 मीटर हो गया, और ये भी 100 मीटर। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे समझ में है, ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि अगर वर्ग है और एक भुजा, या सिर्फ ऐसे ही कह देता कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 100 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई सेम होगा, फिर उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, लंबाई भी 100 मीटर और चौड़ाई भी हम 100 मीटर मान के चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है, तो खेत के चारों तरफ 3 चक्कर। अब इसका हमें क्या करना है, परिमाप, पहले तो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालने से क्या पता चल जाएगा कि खेत के चारों तरफ 1 चक्कर तार लगाने में हमें कितना तार लगेगा, परिमाप के बराबर होगा, यानी कि यहाँ हम खेत का परिमाप निकालेंगे तो खेत का परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा का 4 गुना, भुजा का 4 गुना, और भुजा कितना है, 100 मीटर है, तो 4 गुणे 100 हो गया, ये बराबर आ गया कितना, 400 मीटर। 400 मीटर एक चक्कर, एक चक्कर जब आप ए से शुरू करेंगे और डी सी बी होते हुए पुनः ए पर आएंगे, यानी एक चक्कर हो गया, ये परिमाप हो गया, तो एक चक्कर तार लगाने में कितना लगेगा, 400 मीटर तार लगेगा। तो 3 चक्कर तार लगाने में
3 चक्कर तार लगाने में लगातार, या 3 चक्कर लगाने में लगातार, इस तरीके से लिख लीजिए लगातार। ये कितना हो जाएगा, 401 चक्कर में लग रहा है और हम 3 बार घुमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 1200 मीटर हो जाएगा। यानी आप दुकान पे जाएंगे तो कितना तार मांगेंगे दुकान वाले से, 1200 मीटर तार मांगेंगे आप, और वो आपका पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगा। अगर 100 मीटर की बाउंड्री है आपके खेत की, 100 मीटर का मेड़ है आपका खेत, वर्गाकार है, और 3 चक्कर आप तार लगाना चाह रहे हैं तो 1200 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब हम लोग बर का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बर का क्षेत्रफल बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, और समय समय पर नोट्स को रिवाइज भी करते चलेंगे। हम भी जब ज़रूरत समझेंगे तो यहाँ रिवाइज करवाएंगे, और क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। बस ज़रूरत है डे बाय डे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है कि आधे घंटे की लगभग वीडियो मिलेगी और डेली मिलेगी। तो यहाँ आप रेगुलर पढ़ते जाइएगा, इतना ही पढ़ते जाइए। हम लोग 4 महीने में पूरा सिलेबस कवर करके, रिवाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके रख देंगे। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसमें से 99% आ जाएगा। तो बर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, बर का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। इस फिगर द्वारा, इस चित्र के द्वारा जो भी ये जगह, जो भी ये स्थान कवर किया जा रहा है वही क्षेत्रफल होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग अगर सूत्र पढ़ें, सूत्र जाने, तो जैसे आयत का हम लोग पढ़े थे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है, और लंबाई चौड़ाई को हमने क्या मान रखा है, भुजा मान रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भुजा वर्ग या भुजा का स्क्वायर। यानी कि जब भी इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो कोई एक साइड आपको दी रहेगी, एक साइड दी रहेगी, उसी से हमें भुजा मिल जाएगी, वही हमारी भुजा होगी, और उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यूनिट के साथ हम इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। अच्छा हाँ, परिमाप का जो क्षेत्र हमने देखा, परिमाप की यूनिट जो होगी, परिमाप की यूनिट जो होगी, तो परिमाप की यूनिट वही होगा जो जिस यूनिट में आपका ये भुजा दी रहेगी, लेंथ और ब्रेथ जो भी है, वो जिस यूनिट में दिया रहेगा वही आपके परिमाप की यूनिट होगी। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी, क्षेत्रफल की यूनिट होगी जिस यूनिट में ये भुजा की माप दी रहेगी उसका वर्ग होगा। अभी हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक खेत, ये प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, भुजा 100 मीटर दे रखी है, तो 100 मीटर, और यानी कि 100 मीटर का सीधे स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000, यानी एक के बाद कितने जीरो, 4 जीरो। और मीटर है तो मीटर गुणे मीटर भी होगा, यानी मीटर का स्क्वायर भी होगा, तो मीटर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। वर्ग मीटर इसको पढ़ सकते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2, इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया भुजा का वर्ग बराबर 10,000 मीटर वर्ग, 10,000 वर्ग मीटर या 10,000 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से प्रश्न हमारे बनते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल।
अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा? अगर भुजा की माप दी गई है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा वर्ग का? फिर से एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मान लीजिए इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर है ABCD, इस तरीके से एक स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण है AC। जैसा कि हम पहले भी पढ़ रखे हैं, AC और BD दोनों बराबर होंगे, तो एक का हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, दूसरा भी उसी के बराबर आ जाएगा। अब मान लीजिए इस वर्ग की भुजा कितनी है? A है। इस वर्ग की भुजा कितनी है? A है। तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? A। यूनिट जो भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी है, A है। तो AC हमें चाहिए, AC यही विकर्ण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी हम जान रहे हैं एंगल B ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ABC क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि एंगल B कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? अगर ABC हम ट्रायंगल मान रहे हैं तो ये कर्ण होगी, लेकिन वर्ग के विकर्ण के बराबर वही होगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है? AB है A का स्क्वायर हो गया प्लस A का स्क्वायर हो गया। अब A का स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख देंगे, A का स्क्वायर ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर आ गया, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2A स्क्वायर। अब A स्क्वायर है तो A स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा, यानी A आ जाएगा, और रूट टू में ही अंदर ही रह जाएगा, तो A√2 हो गया, A√2 हो गया, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? A√2। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा, ताकि कभी जब जल्दी से रिवाइज कर रहे हों तो ये आप ऐसे ही फिगर में देख लें कि अगर वर्ग की साइड A है तो उसका विकर्ण क्या होगा? A√2 होगा। तो ये हमारा एक जनरल सा फार्मूला बन गया कि वर्ग का साइड जो भी दिया रहेगा उसके साथ हम √2 लगा के यूनिट लिख देंगे बस। जैसे मान लीजिए, जैसे हमसे पूछ लिया गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला ऑप्शन मान लीजिए 5√2, दूसरा ऑप्शन 5√3 दे दिया गया, तीसरा ऑप्शन 10√3 दे दिया गया, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मान लीजिए 2√2, इस तरीके से दे दिया गया। तो क्या होगा यहाँ पे? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ए साइड वाली अगर वर्ग है तो उसका विकर्ण A√2 होगा। A√2 होगा तो 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना होगी? 5√2। और यहाँ सेंटीमीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर सबके साथ यूनिट में लगा रहेगा, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपके लेंथ की यानी जो भुजा की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। तो 5√2 सेंटीमीटर हो गया, ये 5√2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया। अब इसमें सवाल तमाम तरीके के बनते हैं, तमाम तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं जो ये टेट में पूछा भी गया है, शायद 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। एक वर्ग का
विकर्ण दोगुना कर दिया जाए यदि लगा दीजिए यहाँ पे, यदि एक वर्ग का विकर्ण दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन आपका रहेगा 3 गुना, दूसरा ऑप्शन 2 गुना, तीसरा ऑप्शन उतना ही, और चौथा ऑप्शन 4 गुना। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण अगर 2 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए कोई वर्ग है हमारा, ये वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, a√2 होगा। अभी हम लोगों ने देखा, तो अगर साइड ए है तो विकर्ण कितना होगा, a√2 होगा, और इसका एरिया कितना होगा, a² होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ए साइड के वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, a² होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, a²। अब भुजा अगर 2 गुना नहीं, वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब ये a की जगह पे कितना हो गया, 2a हो गया, और √2 हो गया। ये √2 तो रहेगा ही, a की जगह पे 2a हो गया, यानी कि साइड उसकी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। साइड उसकी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और 2a अगर साइड हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4a²। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का a² हो गया। तो पहले क्षेत्रफल a² था, अब कितना हो गया, 4a² हो गया, 4a² हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितने परसेंटेज की, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, पहले a था, अब कितना हो गया, 4a² हो गया। यहाँ रेशियो निकालना चाहे रेशियो, नहीं तो डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 4a² माइनस a², और किसके रिस्पेक्ट में, a² के, यहाँ a² होगा a² के रिस्पेक्ट में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3a² अपान a² और इंटू 100 हो गया। a² से a² कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, तो कितने % की वृद्धि हो गई, 3 × 100, तो 300% की वृद्धि हो गई। इसके एरिया में कितने % की वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। पहले a² था, अब कितना हो गया, 4a²। जैसे कोई संख्या कितने से है, मान लीजिए कोई संख्या 10 थी, अब 10 से बढ़ के कितनी हो गई, मान लीजिए 40 हो गई, तो कितने % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी, तो 40 - 10 यानी कि 30 होगा। 30/10 × 100, इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे तो 10 दाहियम 100, ठीक है ना। तो 30 × 10 कितना हो गया, 300 हो गया। तो इस तरीके से परसेंटेज वृद्धि भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ा, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पढ़ लें, और कोशिश करेंगे कि कल संडे है, तो जितना अभी तक हम लोगों ने थ्योरी कवर किया है उसका सारा हम लोग क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कल और परसों 2 दिन में, या कुछ कल कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट संडे में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और कोशिश यही है कि आपको सारा कंटेंट अच्छे से यहाँ व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, ताकि आपको इधर उधर इसके लिए ना दौड़ना पड़े, ना तो कोई बुक पढ़ना पड़े। और फिर से आप लोगों से एक बार यही निवेदन है कि चैनल को और लोगों तक सब भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत हो, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप भी पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके उत्साहवर्धन भी कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।